वीडियो क्लिप और दिखाते हैं जिसमें प्रेमानंद जी महाराज अनिरुद्धाचार्य जी को ज्ञान दे रहे हैं कि एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी हो जाए किसी भी तरह से शास्त्र विरुद्ध साधना नहीं करनी चाहिए। एक बार फिर सुनिए उनकी ये वीडियो। भगवत प्राप्ति का बहुत सहज, सरल और सुदृढ़ उपाय भगवत यश गान। बस इसमें सावधानी है, कहीं भी किसी भी तरह से शास्त्र विरुद्ध आचरण न बन जाए। बस मतलब प्रेमानंद जी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मनमाना आचरण किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए, जो कि ठीक भी है, क्योंकि गीता जी अध्याय 16 के श्लोक 23 के अनुसार मनमाना आचरण करना शास्त्र विरुद्ध साधना है। लेकिन दुख की बात यह है कि दूसरों को नसीहत देने वाले प्रेमानंद जी महाराज खुद राधे राधे मंत्र का जाप करके मनमाना आचरण कर रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में केवल एक ओम अक्षर का जाप करने के लिए कहा गया है। अब आपको प्रेमानंद जी महाराज की इसी वीडियो का आगे का अंश सुनाते हैं, जिसमें वो अनिरुद्ध आचार्य जी को ज्ञान दे रहे हैं कि केवल भगवत यश गान करने से ही मुक्ति मिल जाएगी। देखिए ये वीडियो। केवल हम भगवत यश गाते रहे, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम भगवान का यश केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, या जो सामने बैठे हुए श्रोतागण हैं इन पर श्री हरि की कृपा हो और ये सब हरि के दुलारे बने, इसी भाव से यदि हम भगवत यश गान करें तो इस यश गान मात्र से उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अन्य कोई साधन की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो भगवत यश गान करता है उसमें स्वाभाविक देवी संप्रदा का जागरण हो जाता है। प्रेमानंद जी यहाँ साफ साफ ये कह रहे हैं कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ भगवान का यश गान सुनना है, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। न यज्ञ करने की, न तप करने की, न व्रत करने की और न ही मंत्र जाप करने की। अब यहाँ जहन में तुरंत ये सवाल आता है कि अनिरुद्धाचार्य को ज्ञान देने वाले प्रेमानंद जी फिर खुद क्यों राधे राधे मंत्र का जाप जप रहे हैं, व्रत क्यों करते हैं? सच तो ये है दर्शकों कि ये सब कथावाचक खुद तो शास्त्र विरुद्ध साधना करते ही हैं, साथ में अन्य लोगों से भी करवाते हैं, क्योंकि गीता जी के अध्याय 8 श्लोक 13 में साफ लिखा है कि मेरा केवल एक ओम अक्षर जाप करने का है, जिससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और ब्रह्मलोक तक की साधना को भी गीता ज्ञान दाता ने अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुतमाम यानी घटिया कहा है, क्योंकि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, जिसका प्रमाण हमें गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में मिलता है। और यदि पूर्ण मोक्ष चाहिए तो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में वर्णित मंत्र ओम तत् सत का जाप करना होगा, जो कि सांकेतिक है, जिसको तत्वदर्शी संत बताएगा। दर्शकों, जहां कुछ देर पहले प्रेमानंद जी भगवत यशगान करने से मोक्ष बता रहे थे, अब वही प्रेमानंद जी हट करके मन को राधा नाम में लगाने को बोल रहे हैं।